हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो लेट स्टार्ट, है ना। आज स्टार्ट करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, 6 ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आंसर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 6 ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आंसर दोस्तों। तो बड़ा मजा आने वाला है। सारे ग्राफ आपको याद हैं। एक बार नोटबुक में अपने वापस जरूर देख लें उनको लेक्चर में कि क्या क्या थे, और उसके बाद इसको स्टार्ट करें। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। और इसका क्वेश्चंस भी मतलब मान के चलो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वाड्रेटिक में, और कई बार जेईई मेंस में आ चुके हैं। एडवांस में भी इस कंसेप्ट के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो दोस्तों लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, खटाक नंबर 1। क्या बोल रहा है नंबर 1 क्वेश्चन दोस्तों? नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। ये 0 थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, है ना। लो, तो ये बातें थी प्यारे दोस्तों। a प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। ये पिक्चर थी दोस्तों, ये पिक्चर थी। तो ये पिक्चर की कहानी को समझते हैं कि कहानी कहां जाके एंड होगी। देखिए दोस्तों, इस पूरे को आप किस नजर से देखते हैं? आप कहेंगे गुरुदेव कौन सी वाली नजर आ गई? भाई नजर ये है कि y इज इक्वल टू होता था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात समझना। तो ये पूरा क्या है? एक्स स्क्वायर, ये पूरा a, ये पूरा b, ये x, और ये पूरा c। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये किसके इक्वल होता था? y के। तो दोस्तों इसको आपको कैसे समझना है? नंबर 1 बात, जो ये हाथी छाप यहां आता है, ये एलिफेंट टाइप में जो आपको यहां दिख रहा है, उसको आपको सिंपली दिमाग में सोचना है। क्या लिखा हुआ है? y। ये थी नजर, नजर। तो इस नजर से इसको देखना है दोस्तों। ये क्या है? y। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बन रहा है? y लेस देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। यहां कितना भी बड़ा कुछ भी आ जाए, रियल में ये पूरा क्या है? y है। तो y लेस देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि भैया सारे रियल नंबर्स पे y की वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव आएगी भाई। ओहो प्रभु प्रभु, भैया सारे x एलिमेंट ऑफ r के लिए y की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। निगेटिव 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 खटा। आप कहोगे जी गुरुदेव ये बात तो समझ में आ गई। तो भाई जब तेरे को ये बात समझ में आ गई तो पिक्चर दिमाग में क्लियर कर कि ग्राफ क्या होगा। सोचना यहां से स्टार्ट करना। ग्राफ क्या होगा? आपके पास 6 ग्राफ होते थे, 6 ग्राफ होते थे। उनमें से वो वाला ग्राफ निकाल दिमाग से बाहर जिसमें क्या लिखा हुआ है कि हमेशा y निगेटिव होगा। हमेशा y निगेटिव होने के लिए ग्राफ को कैसा होना पड़ेगा? x एक्सिस के नीचे होना पड़ेगा। भाई सुन मेरी बात, हमेशा नेगेटिव होने के लिए ग्राफ को x एक्सिस के नीचे होना पड़ेगा। तो तू दिमाग में तेरे 2 पिक्चर आएगी दोस्त। कितनी पिक्चर आएगी? 2। नंबर 1 पिक्चर आएगी ये, नंबर 2 पिक्चर आएगी ये। दोनों में ग्राफ y से नीचे है। भाई y से नीचे लेस देन 0 ग्राफ बनाना है तो लेस देन 0 ग्राफ 2 तरीके से बन सकता है कि x एक्सिस से नीचे ग्राफ होना चाहिए, या तो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो। आप कहोगे जी गुरुदेव भाई ये होता ग्राफ तो ये रुकता थोड़ी, ये तो ऊपर भी तो जाएगा खट 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 खट, और ये ऐसे नीचे भी तो जाएगा खट 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 खट। अब मुझे बताओ y लेस देन 0 हमेशा सारे रियल नंबर्स पे कौन से ग्राफ में है? इस पे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पंख ऊपर निकल रहे हैं, और ये वाले पंख क्या हुए? ये पॉजिटिव हो गए। देखो x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, जबकि यहां पे क्या था? नेगेटिव होना चाहिए। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। क्या रटना पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल रटना नहीं पड़ा। ये ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ देखा तो a क्या है? लेस देन 0, क्योंकि चाय की प्याली क्या हो गई? उल्टी हो गई। समझे बात को? और देखो यहां ग्राफ को क्या ये कट कर रहा है? ना 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 ना, कट कहां कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है? हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, है ना। ये हवा हवाई हो गई भैया।
तो यहां इसको ये कट नहीं मार रहा, तो डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। रूट्स कैसे होंगे दोस्तों, इमेजिनरी होंगे। आप कहेंगे जी गुरुदेव, तो भाई रटना बिल्कुल नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दो। किसका, इसका। ये ग्राफ बना ए लेस देन 0, डी लेस देन 0। आप कहेंगे जी गुरुजी बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, आप तो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये वाला मैटर तो हो गया खत्म। तो ये वाला तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं हुआ। आप कहेंगे जी गुरुजी, तो आगे बढ़ो जी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ए लेस देन 0, ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये, यानी ए प्लस 4 क्या होगा, लेस देन 0, यानी ए लेस देन -4 नंबर 1। ए लेस देन -4 नंबर 1। सोचना दोस्तों, ये नंबर 1 कंडीशन, ये नंबर 2 कंडीशन। साइमल्टेनियसली बोथ सिचुएशन शुड बी सेटिस्फाइड। दोनों ही कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो ए लेस देन 0 भी करना चाहिए, डी लेस देन 0 भी करना चाहिए। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इसका आंसर होगा। कंडीशन 1 और सेकंड का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए साथ साथ। आप बात समझ गए, तो नंबर 1 तो आसानी से आ गई। अब नंबर 2 क्या था, डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब बी स्क्वायर, तो यहां बी देखें तो -2a, तो इसका स्क्वायर हुआ 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर तो -2a बी था, तो बी का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर -4, ये 4। a की वैल्यू क्या है, a + 4, एंड c की वैल्यू क्या है, 2a - 6। क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही है, खटाखट दिमाग में उतर रही है सीधी के सीधी। 4 और 4 कॉमन आके 0 के नीचे चले गए, तो यहां a स्क्वायर माइनस, इनका मल्टीप्लीकेशन लिख दो, 2a स्क्वायर -6 है प्लस 8a -24 लेस देन 0। आप खुद कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो गया, -a स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा प्लस का 2a, माइनस से हुआ तो माइनस का 2a। ये हो गया प्लस का 24 लेस देन 0। आप कहेंगे जी गुरुदेव, अब इसको यहां ले आओ दोस्तों, माइनस को कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। a स्क्वायर प्लस 2a -24, इधर 0 था। देखना बच्चों, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये प्लस ये माइनस लिख दिया। ये चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। आप कहेंगे जी गुरुजी बिल्कुल समझ में आया। आप तो आगे बढ़ो, तो इसके फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर दो, a + 6 a -4 ग्रेटर देन 0। ये दो लाइनें ठोकी, -6 आएगा +4 आएगा, प्लस माइनस प्लस, सब इनइक्वालिटी आपको मैंने सिखा चुका हूं। ये मामला सेट। सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन 0 वाला सॉल्यूशन होगा, ये एंड ये। तो क्या हुआ, a एलिमेंट ऑफ -∞ से -6 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, ये हुआ अपना नंबर 2। ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए बच्चों। बच्चे कहेंगे गुरुदेव थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा सा हल्का सा इसको इधर उधर कर दो। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, लाइटिंग का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, अच्छा इसको कम कर देते हैं अपन, है ना। चलो अब ठीक होगा, है ना, लाइटिंग बहुत हो रही थी, चलो अब कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। आप कहेंगे जी गुरुजी यहां तक हमारी पिक्चर एकदम क्लियर है, आगे बढ़ो। अच्छा भैया आगे बढ़ो। अब देखो 1 कहां रहा, ये रहा, और सेकंड का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब जगह अपने पास लिमिटेड है, तो अपन यहीं पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं, किसका, 1 का और सेकंड का। तो सेकंड में क्या क्या था, एक तो -6 था, एक +4 था। सॉल्यूशन देखा जाए तो यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है। -∞ से -6 ये हो गया, 4 से इनफाइनाइट ये हो गया। ओपन इंटरवल है, बिल्कुल ओपन है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ये क्या था, a लेस देन -4, -4 कुछ इधर आएगा देखो दोस्तों, और उससे लेस देन मतलब -∞।
ए क्या है -4 से छोटा, तो इधर आ गया। तो दोस्तों कॉमन पार्ट कौन सा आएगा? कॉमन पार्ट ये वाला आएगा। दोस्तों कॉमन पार्ट क्या आएगा? कॉमन पार्ट ये वाला आएगा। ये वाला आएगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं आएगा। आप कहेंगे क्यों गुरुदेव? वो इसलिए भाई -4 यहां नहीं आएगा, -4 यहां आएगा। -6 से आगे होता है -4, तो ये वाली लाइन कहां चली जाएगी? थोड़ी सी आगे चल जाएगी। थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर दी अपन ने। -4 बच्चों इधर होता है, -4 फिर -5 -6 -7 -8 ऐसे चलता है। तो ऐसे चलता है, तो ये कहां तक चला गया फिर सॉल्यूशन? ये -6 तक चला गया। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। -4 इधर होता है, तो -4 से -∞ ये वाला आ गया यहां तक। तो कॉमन कौन सा पार्ट आ गया? -6 से -∞। तो इनका सॉल्यूशन क्या आ गया? 1 इंटरसेक्शन 2, 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आ गया? 1 इंटरसेक्शन 2 आ गया -∞ से -6 ओपन, और यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। बच्चों पिक्चर क्लियर हो गई? कैसे कॉमन लेना है ये क्लियर हो गया? आप कहेंगे जी गुरुदेव सब कुछ क्लियर हो गया। तो बच्चों आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, इसे आप नोट डाउन करो। एक बार इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। ये दिखाई नहीं दिया हो तो वापस देख लेना। -6 से -∞ तक चला, ये यहां तक चला, आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लो एक बार देख के आप, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मेरी तरफ से a - 1x² -a + 1x + a + 1 > 0 for all x element of R। ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कौन कौन कर पाता है देखते हैं। थोड़ा लाइटिंग का इफेक्ट बढ़ाते हैं बच्चों। ये लीजिए, ये लीजिए, चलो स्टार्ट हो जाइए। पहले कौन कर पाता है? स्टार्ट हो जाइए दोस्तों। तो ये कंप्लीट करने के बाद ही आपको वीडियो देखना है, उससे पहले किसी को वीडियो नहीं देखना है। उससे पहले किसी को भी वीडियो नहीं देखना है। तो ये > 0 है दोस्तों। कैसा ग्राफ बनेगा? आपको पिक्चर क्लियर है? या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ये वाला बनता तो लाइनें नीचे जाने से मामला गड़बड़ हो जाता, तो ये तो नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस से ऊपर रखना है, क्योंकि ये क्या है? y > 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। यही दिखाई देना चाहिए आपको कि y ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। कब होगा? जब हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, तो ग्राफ ये होगा या ये होगा। लेकिन ये ग्राफ होगा तो ये लाइनें नीचे आने से मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ग्राफ ये पॉसिबल है, और ये ग्राफ पॉसिबल है, तो कटोरी सीधी है, तो a कैसा होगा? > 0 होगा। d कैसा होगा? <0 होगा, क्योंकि हवा हवाई, हवा हवाई कट नहीं कर रहा, तो d <0, हवा हवाई, रूट्स इमेजनरी। आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। तो भैया ठोको दोनों कंडीशन, ये नंबर 1 ये नंबर 2 दोनों का लो इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन आएगा खटाक। आप कहेंगे जी गुरुदेव गोलीबारी स्टार्ट करो आप तो तुरंत। अच्छा चलो आपने कर लिया होगा, आप ईमानदार है। नंबर 1 इसको क्या कर दो? a - 1, ये था a > 0 यानी a > 1 नंबर 1 कंडीशन। आप कहेंगे जी गुरुदेव सब कुछ समझ में आ गया, आगे बढ़ो। चलो बढ़ते हैं दोस्तों, d को करते हैं <0। d को क्या करते हैं दोस्तों? <0। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। b² - 4ac खटाक। d <0 करना है तो b² यानी b ये रहा, इसका स्क्वायर करा तो a + 1 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू दोस्तों a - 1, c की वैल्यू a + 1, क्या हो गया? <0। पिक्चर क्लियर। होल स्क्वायर ठोका तो a² + 1 + 2a -4, a² - 1 <0, a + b a - b, a² - b² खटा -4a² एंड a² तो -3a²। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है सर जी, आप तो आगे बढ़ो खटाखट खटाखट। तो a² और -4a² -3a², ये +4 ये +1 +5 हो गया, एंड ये प्लस का 2a हो गया, <0 हो गया।
पिक्चर क्लियर बाबू, पिक्चर क्लियर। आप कहेंगे जी गुरुदेव पिक्चर एकदम क्लियर है, तो भैया इधर चले, चलो 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 चलो, इसको उठा के उधर ले चलो, माइनस कॉमन ले लो, तो 3a² माइनस 2a माइनस 5, इधर 0 था, ध्यान से देखना दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 3a² उधर हो गया, ये माइनस 2a उधर हो गया, ये माइनस 5 उधर हो गया, और भैया इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। आहा आहा, ये चेंज हो गया भैया। उसके बाद दोस्तों इसके फैक्टराइजेशन जो आपको करने आते हैं, 3a² माइनस 5a प्लस 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, खड़ा। आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल यही फैक्टराइजेशन होंगे, तो भैया a को कॉमन लो, 3a माइनस 5, यहां पे 1 कॉमन आ रहा है, 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। मैंने बहुत फैक्टराइजेशन पूरे कर दिए, देखो लंबे लंबे, ये लो खड़ाक, सॉल्यूशन वाली बात आ गई। 0 के इक्वेट करो, 0 के इक्वेट करो, क्या आएगा, -1 आएगा एंड 5/3 आएगा, -1 आएगा एंड 5/3 आएगा। आप कहेंगे जी गुरुदेव, जी गुरुदेव क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये ग्रेटर देन 0 का साइन है रे भाई, ग्रेटर देन 0 का। आप कहोगे जी, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला एंड ये वाला। तो ए एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 5/3 से इनफाइनाइट, ये नंबर 2। नंबर 1 ये रहा, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। आहा, आप ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल ले पाएंगे। तो दोस्तों a ग्रेटर देन 1, चलो पहले इन दोनों को लिखो, -1 ये हो गया 5/3, ये सॉल्यूशन इधर भागा, ये सॉल्यूशन इधर भागा, दोनों के सॉल्यूशन देख लिया आपने किधर किधर भागे। आप कहेंगे जी गुरु जी। अब दोस्तों क्या करते हैं, a ग्रेटर देन 1 कहां आएगा, कुछ यहां आएगा, ग्रेटर देन 1 है, सॉल्यूशन किधर भागेगा भाई, किधर भागेगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो रे, 5/3, इसका सॉल्यूशन इधर भागेगा। a ग्रेटर देन 1, तो 1 से इनफाइनाइट को सॉल्यूशन भागेगा, कॉमन पार्ट किधर भागेगा, ये रहा कॉमन पार्ट, खड़ाक। तो कॉमन पार्ट कहां से आ रहा है, 5/3 से इनफाइनाइट आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें इसे, ध्यान से देखें, सॉल्यूशन आ रहा है, तो यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं अपन, 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आ रहा है, 5/3 से इनफाइनाइट। तो ये अपना क्या हुआ, आंसर हुआ, ये इंटरसेक्शन आ गया 5/3 से इनफाइनाइट, 5/3 से इनफाइनाइट कॉमन, किसमें, 1 इंटरसेक्शन 2 में। इंटरसेक्शन क्यों लिया बच्चों, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी सॉल्यूशन आएगा, इसलिए इंटरसेक्शन लेना पड़ा। दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कब होगी, जब इंटरसेक्शन लेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।